पाठमाला का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें है कि एक बच्चे को बहुत बुरी आदतें लग जाती है। उसके पापा बहुत बोलते हैं कि इन आदतों को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। फिर एक स्वामी जी कैसे उन आदतों को छुड़वाते हैं हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आदतों की जड़। यानी कि कोई भी आदत होती है ना, हमें कोई भी आदत हो, चाहे अच्छी आदत हो चाहे गंदी आदत हो, अच्छी आदत तो हमें अपनानी चाहिए, लेकिन गंदी आदत अगर हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो हमें उसकी जड़ को ही ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि अगर हम गंदी आदतों को थोड़े दिन के लिए छोड़ेंगे और अगर फिर से हमें वो लग जाए, अगर उसकी जड़ रहेगी हमारे मन में, तो वो आदतें हमारी कभी जाएंगी नहीं। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। एक गांव में एक अमीर आदमी, धनी मतलब अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी रहता था। वह अपने बेटे श्यामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वो धनी आदमी क्या था, अपने बेटे श्यामू की, बेटे का नाम क्या है, श्यामू की बुरी आदतें यानी कि गलत आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे श्यामू से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब मिलता। वह जब भी अपने बेटे श्यामू से बोलता कि बुरी आदतें छोड़ दो, तो बेटा क्या कहता, पिताजी अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। अभी श्यामू क्या कहता अपने पापा से कि पिताजी मैं भी छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो बुरी आदतें छोड़ दूंगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। इस तरह से जो उसको बुरी आदतें थी ना, गंदी आदतें थी, वो उनको छोड़ने की कोशिश नहीं करता था, उनको छोड़ने का प्रयत्न नहीं करता था, ट्राई नहीं करता था उनको छोड़ने का। उन्हीं दिनों उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे। उन्हीं दिनों उसके गांव में क्या आए थे, महात्मा साधु आए थे, जो कि भजन वजन करते हैं, कथा वाचते हैं वो। वे अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। वो कहते अपनी समझदारी, सूझबूझ मतलब समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के लिए, इंटेलिजेंट के लिए कहते फेमस थे। प्रसिद्ध मतलब फेमस थे। जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया। जब उस अमीर आदमी को पता चला ना कि महात्मा आया हुआ है, वो बहुत समझदार है, सबकी भलाई करता है, तो वो अमीर आदमी कहाँ गया, उस महात्मा के पास गया। वह महात्मा के पास गया और उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया, और उस महात्मा को अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया कि मैंने इसको छोड़ने को बोलता, वो छोड़ता नहीं है। महात्मा ने कहा अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। उस महात्मा ने क्या कहा कि आप अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। अगली सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गया, और दूसरी सुबह वो अमीर आदमी अपने बेटे के साथ कहाँ पहुंच गया, महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने श्यामू को से कुछ बातें की। महात्मा ने क्या किया, श्यामू से कुछ देर बातें की, फिर उसे एक बगीचे में घुमाने के लिए ले गए। फिर महात्मा ने उसे बोला कि चलो बगीचे में घूम के आते हैं। तो वो कहाँ चले गए, बगीचे में घूमने चले गए, गार्डन में घूमने चले गए। एक जगह पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। महाराज ने क्या कहा, महात्मा ने क्या किया, उसको बगीचे में घुमाने ले गए और उसको बोला कि एक छोटे से पौधे को क्या कर दो, उखाड़ दो। श्यामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। श्यामू ने क्या किया, आराम से, छोटा सा पौधा था, छोटे से पौधे को उखाड़ दिया आराम से। पौधा बहुत ही छोटा था, पौधा क्या था, बहुत ही छोटा था, इसीलिए उसे उखाड़ने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। इसीलिए उसे उखाड़ा ना जब उसने, तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ी। फिर महात्मा ने उसे जरा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। फिर महात्मा ने उसे क्या कहा, थोड़ा और बड़ा पौधा उखाड़ो। श्यामू ने थोड़ा जोर लगाया और उसे भी जड़ के साथ उखाड़ दिया। श्यामू ने क्या किया, थोड़ा जोर लगाना पड़ा उसको, थोड़ा बड़ा था तो उसने उसको जोर लगाया और वो भी उखाड़ दिया। आज महात्मा ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया। झाड़ी होती है ना जैसे बेल की झाड़ी, तो झाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा अब इसे उखाड़ो, अब इसे उखाड़ो। श्यामू ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अब श्यामू ने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी और झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अब अंत में
महात्मा ने श्यामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। अब देखो इसमें श्याम बाबा ने क्या बोला श्याम को कि इस अमरूद के पेड़ को उखाड़ दो। श्यामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी। अब श्यामू ने क्या किया, पेड़ के तने को पकड़ लिया और उसको जोर से हिलाने लगा, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। टस से मस मतलब जरा सा भी नहीं हिला। तो उसका जो पेड़ था वो बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी सांस फूल गई। सांस फूल गई मतलब अब श्यामू पूरी तरह से थक गया। श्यामू क्या हो गया, पूरी तरह से थक गया। वह हाँफते हुए महात्मा से बोला, महाराज इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। वो जब थक गया तो महाराज से बोला कि महाराज इस पेड़ को उखाड़ना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, ये तो संभव ही नहीं है। तब महात्मा ने श्यामू से को समझाते हुए कहा, बेटा बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। तब महात्मा ने क्या कहा श्यामू को कि बेटा जो बुरी आदतें तुमने पाल रखी है उनकी भी यही हाल होता है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है। जैसे तुमको बुरी आदतें लग गई है, अगर तुम अभी इनको छोड़ दोगे तो ये छूट जाएंगी, परंतु जब उनकी जड़ें फैल जाती है तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता। महाराज को क्या बोला, श्यामू को क्या बोला महाराज ने कि जो ये तुमने बुरी आदतें पाल रखी है ना, ये आदतें बहुत बुरी होती हैं। अगर इनको स्टार्टिंग में ही, अगर हम पहले से इनको जब ये हमें लगे तो छोड़ देना, कि पता चले कि गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए। अगर ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है या ज़्यादा समय तक हमारे अंदर रहती है तो हम इसको नहीं उखाड़ सकते। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। इसलिए तुम अपनी अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दो। श्यामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई। श्यामू के मन में क्या हुआ, महात्मा की बात बैठ गई कि हाँ भाई महात्मा जी सही कह रहे हैं, मुझे बुरी आदतें छोड़नी चाहिए। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी उन आदतों को क्या कर दिया, सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रही, जिससे उसकी बुरी आदतें क्या हो गई, खत्म हो गई। शुरुआत से ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि हमें हमारी बुरी आदतों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उनकी जड़ों को मजबूत नहीं होने देना चाहिए। तो तुम लोगों के अंदर भी कोई भी बुरी आदत है तो उनको छोड़ दो।